अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुजज़्ज़म फैज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज जो इंतहाई अहम टॉपिक मैं लेके आया हूँ उसका नाम है कंटेनमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, यानी कनात और शुक्र, उर्दू में जिसे कहेंगे। सही लफ्ज़ जो है कंटेनमेंट का कनात है और ग्रेटिट्यूड है शुक्र। बहुत से लोग सब्र और शुक्र को मुख्तलिफ समझते हैं। मैंने तकरीबन कोई महीना कबल मैंने ऐसी तहकीक की और गौर किया तो मुझे दोनों एक ही सिक्के के दो रुख नज़र आए, और मैंने एक नई डेफिनेशन इसकी मुझे समझ आई। वो ये है कि एक्सेसिव सब्र इज़ शुक्र, इंतहाई सब्र ही शुक्र है। हो सकता है इस वक्त आपको ये बात समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो, लेकिन आगे मैं इसकी वजाहत करूँगा तो आपको ये चीज़ें आपकी आश्कारा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सब्र की अहमियत कितनी है, इसकी बेहतरीन मिसाल सूरह असर है जो कुरान में अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। 30वें पारे में सूरह तकासुर के बाद है तरतीब में। उसमें अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ने कहा तमाम लोग खसारे में, मा सिवाय किनके, जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल अमल सालिहात किए, जिन्होंने हक बात की और जिन्होंने सब्र किया। तो सब्र की अहमियत का अंदाज़ा लगाई कि सब्र असल क्या चीज़ है। हज़रत इमाम शाफ़ी ने इस सूरत के बारे में कहा था कि अल्लाह ताला अगर कुरान की सिर्फ ये सूरत उतार देते तो बाकी अगर चीज़ें ना भी उतारते तो दीन कंप्लीट था। अब आइए, सब्र और शुक्र कैसे एक चीज़ है। शुक्र क्या है? लोग शुक्र समझते हैं कि जब हमें कोई चीज़ इनामात मिल जाए, नवाज़िशात हो जाए, अल्लाह की हमारी मुरादें पूरी हो जाए तो उस पर हम कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है, 2 रकात नफिल शुक्राना पढ़ ली। बहुत अच्छी बात है, ये कहना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल सब्र की कई किस्में हैं और शुक्र की कई किस्में हैं। सबसे पहली बात कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सब्र भी है और शुक्र भी है। ये बात तो आप सब मानेंगे, क्योंकि अगर मेरे साथ आज कोई मामला अच्छा हुआ है वो भी अल्लाह की रज़ा है, और कोई तकलीफ़ आई है तो उस पर भी मैं यकीन करूँ कि ठीक है जी, अल्लाह ताला की तरफ से इसमें मेरे लिए क्या बेहतरी है, तो वो सब्र भी आपका शुक्र है ना। आजिज़ी, सब्र, शुक्र एक ही लफ्ज़ के एक ही चीज़ के मुख्तलिफ अल्फाज हैं ये मेरे हिसाब से। मैं आपको एक वाक़या छोटा सा सुनाऊँगा। इस ज़मीन में अशफाक अहमद मरहूम ने एक वाक़या ज़िक्र किया, मैंने सुना है ये वाक़या ख़ुद उनके मुँह से टीवी पे, कि लड़कपन के ज़माने की बात होगी, टीनेजर होंगे। तो एक दफ़ा वो नाश्ता, छुट्टी का दिन था, नाश्ता कर रहे थे तो उनकी वालदा ने नाश्ता बना के पराठे, मक्खन, दही, दीगर चीज़ें दी। उन्होंने खाया पिया डट के। उसके बाद माँ को सुनाने के लिए यार अब्बा तेरा शुक्र, ज़ोर से कहा उन्होंने। तो माँ, जिनको वो बेबी कहते हैं, पंजाबी में अक्सर लोग बेबी कहते हैं माँ को, तो माँ ने कहा अशफाकिया एक ही कीता। तो उन्होंने जवाब में कहा बाप बेबे मैं रब दा शुक्र अदा कीता है और की। तो माँ ने क्या खूबसूरत बात कही कि ये कौन सा शुक्र है कि तूने यहाँ तक भर लिया, खा लिया और डिकार मार के शुक्र अदा कर रहा है। शुक्र तो तब होता कि जब मैंने तुझे ये बना के दिया था, तू बाहर जाता, कोई गरीब मिस्कीन भूखा गुजर रहा होता, उसके साथ बिठा के अपने साथ नाश्ता कराता, उसको हिस्सादारी करता, तो ये शुक्र होता। तो शुक्र की एक किस्म बांटना भी है। तो ये है शुक्र। शुक्र जब आप सब्र करते हैं ना, इंतहाई सब्र, तो आप ऑटोमेटिकली शुक्र के दर्जे में आपका शुक्र अदा हो जाता है, चाहे आप किसी कोई चीज़ आपको मिले या ना मिले। अब मैं आता हूँ कि कंटेनमेंट और शुक्र भी दरहकीकत एक जैसी करीबन चीज़ें हैं, और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ है कि अल्लाह आपका भला करे कि हज़रत जुनैद बगदादी के नाम से ये वाक़या मैंने सुना है, कुछ लोगों ने किसी और नाम से इसको कोट किया है, लेकिन एक वाक़या ये है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा अपने मकतब में पढ़ा रहे थे अपने शागिर्दों को। तो वहाँ जनाबे वाली उनका मुलाजिम भागा भागा आया और कहने लगा हुजूर आपका माल तिजारत जो जिस जहाज़ पे आ रहा था, जिस कश्ती पे आ रहा था, वो कश्ती डूब गई है दरिया में। हज़रत ने नज़रें नीचे की, आंखें उठाई और कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वो बेचारा गुलाम चला गया। ज़ोहर के बाद गुलाम फिर भागा भागा आया और कहा हुजूर आपके लिए खुशखबरी है कि जो माल तिजारत जिस कश्ती पे आ रहा था, जो मैंने सुबह इत्तला दी थी कि वो डूब गई है, वो एक्चुअली आपकी नहीं थी, असल में वो किसी और ताजिर की थी। आपका माल
इंतहाई हिफाजत के साथ घाट पे उतर गया है। हज़रत ने फिर नीचे मुँह किया और उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बात ख़त्म हो गई। शाम में जब मकतब ख़त्म हुआ तो शागिर्दों ने हुज़ूर से हज़रत से सवाल किया, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से, कि हज़रत हमें एक बात समझ में नहीं आई, जब आपका माल मिला तो आपने शुक्र अदा किया, लेकिन जब आपका माल डूबा था तब भी आपने शुक्र अदा किया, हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो हज़रत मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें दोनों बात समझ में नहीं आई। कल जब सुबह मेरे पास माल के ज़ाया होने की, खोने की, नुकसान की इत्तला आई थी तो मैंने अपने दिल में झांका था नज़र नीची करके कि मेरा दिल मगमूम तो नहीं है, तो देखा मेरा दिल मुतमईन है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इसी तरह जब मुझे माल के मिलने की इत्तला देने मेरा मुलाजिम आया तो फिर मैंने दोबारा अपने दिल में झांका और गौर किया कहीं मेरे दिल में खुशी से उछल तो नहीं रहा। देखा मेरा दिल पुरसुकून है। मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अब आपको समझ में आ गई हो कि सब्र और शुक्र कैसी एक चीज़ है। किसी भी हालत में आप एक्साइटेड ना हो, एक्साइटमेंट कंट्रोल करना ही सब्र और शुक्र दोनों ही है। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन शुक्र एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, इंसान को किसी भी हालत में, चाहे अच्छी हालत में हो, मुश्किल हालत में हो, दोनों सूरतों में अपने आप को कंटेंट रखना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। लोग बाबा दाता दरबार हज़रत दाता गंज बख्श, जिनका सलाम अली उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार पे जाते हैं, उनको चादर चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग उनकी तालीमात को पढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे खलील जिब्रान ने कहा था कि लोग मज़हब के नाम पे लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, लेकिन मज़हब पे अमल नहीं करते। वैसे ही दाता दरबार का मामला है, दाता साहब का मामला है। दाता साहब ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में कहा है, जो मैंने पढ़ी हुई है, फ़िक्र वो चीज़ है, एक कैफियत है, फ़कीरी नहीं, फ़िक्र वो कैफियत है कि आपको किसी चीज़ के होने या ना होने से फ़र्क ना पड़े। आपने भी, मैंने मिसाल दी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके पास माल के खोने की इत्तला आई, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके बाद दोबारा मिलने की खबर आई, इत्तला आई, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये कैफियत कहलाती है फ़िक्र। अगर हम सब इस पर मेहनत करें, कोशिश करें कि जो कुछ आ गया है, जो चला गया है, दोनों सूरतों में मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसकी एक और मिसाल दूँ। अक्सर लोग कहते हैं, यार कोई वक्त आपने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। अक्सर होता है, हर आदमी के साथ होता है, ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा होता है। आप कोई चीज़ कहते, काश ये, अभी चंद दिन पहले की बात है, मैं घर जा रहा था, मुझे बहुत शदीद भूख लगी, तो मैं सोचा था घर जाऊँ, मुझे खाने को ना फला चीज़ मिल जाए। आप यकीन कीजिए, मैं गया हूँ और मेरी बेगम ने वही चीज़ निकाल के वही पकाई होगी, मुझे इतना नहीं थी। मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो खुश हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अल्लाह ताला अता कर रहा है उस पर राज़ी होना, ये है शुक्र, और जो ना दे उस पर भी राज़ी होना, ये है सब्र। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, सब्र और शुक्र दोनों है। यही बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि आपको कैसे इस चीज़ों को कंट्रोल करना है। कि आपको कोई चीज़ मिले तो भी ठीक है। आपको मिसाल एक बड़ी आम सी चीज़ होती है, हर इंसान को पेश आती है। इंसान दुआ मांगता है, दुआ कबूल हो जाती है, फ़ौरन कहते हैं यार ये कबूलियत का वक्त था, काश मैं कुछ और मांग लेता। आपने नाशुक्री कर दी ना, क्या ही शुक्र अदा किया? अल्लाह से आपने जो मांगा अल्लाह ने वो अता किया। अब आप फ़ौरन सोच रहे हैं कि काश मुझे फ़ला मांग लेता। बाबा फ़ला मांग लेते और वो मिल जाता तो उसके पीछे मज़मरात और जो नुकसानात होते वो तो आपको नहीं पता। तो इसमें राज़ी होना सीखें कि जो अल्लाह ने अता किया, जो आप पे मांगी, ये कोई छोटी इनायत है। मैं कहता हूँ मुझे प्यास लगी है, दूर दूर तक पानी नहीं, मैं कहूँ अल्लाह मेरा बुरा हाल है प्यास से, मुझे 2 घूंट पानी पिला दे, और अल्लाह पाक वो मुझे पानी, मेरे होंठ तर कर दे, मेरी ज़बान तर कर दे। उसके बाद तो काश मैंने इस वक्त $1 मिलियन मांग लिया होता। ये हिर्स है। इसके एक बड़े अच्छे से वाक़या सुनाता हूँ और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। एक गधा और खच्चर जा रहे थे साथ साथ। खच्चर पे नमक लदा हुआ था और गधे पे रुई। हिर्स की मिसाल दे रहा हूँ। हिर्स का नुकसान क्या होता है? दोनों चलते रहे, वजन काफ़ी था, उनको मार भी पड़ रही थी, खरामा चल रहे थे। आगे एक नदी उससे गुजरना था। नदी से गुजरा तो खच्चर आगे था, खच्चर जाके बैठ गया पानी में, और खच्चर थोड़ा सा गधे से आगे था, तो वो आगे बढ़ा, उठा तो देखा, खच्चर ने देखा, इसकी गधे ने देखा कि इसकी चाल जो है ना अब थोड़ी तवाज़ुन में आ गई है, ज़रा तवाना लग रही है और ज़रा तेज़ चलने लग गया। उसने कहा पानी में बैठने से क्या हुआ? हुआ ये था कि वो नमक लेके बैठा था, पानी में बैठा तो नमक घुल गया, वजन कम हुआ तो उसके ऊपर लोड कम हो गया।
गधे साहब ने हिर्स में आकर के बगैर सोचे समझे बैठ गया पानी में। उसके बाद क्या हुआ, वो तो अंदाजा लगाए, वो उठ ही नहीं पाए, क्योंकि रुई थी, रुई भीगने के बाद जो वजन था वो कई गुना इजाफा हो गया। इसीलिए कहते हैं हिर्स नहीं करना चाहिए। हम आजकल हिर्स का शिकार है। जिसको अल्लाह ने लाख दिया वो करोड़ में, करोड़ अरब में हो जाए, अरब खरब में हो जाए, ये हिर्स है। जो अल्लाह ने अता किया है उस पर शुक्र करो, उस पर राजी रहो। राजी रहना सब्र और शुक्र दोनों है। बस ये कहना था, इजाज़त चाहता हूँ। एक शेर कहना चाहूँगा कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो कहते हैं ना कि देने के हवाले से शुक्र, कि हर कदम पे गिरे लेकिन सीखा। ये सरदार अंजुम का शेर है। हर कदम पे गिरे लेकिन सीखा, कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।